Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the blood vessels and the heart. So इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने बात किया था the components of blood circulatory system. हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के वेसल्स एंड द हार्ट। ब्लड के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स एंड हार्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में 3 टाइप के होते हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं एक्सेप्ट वन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट में पहुंचाता है। सिर्फ वही एक वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बाकी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। उसके बाद ये वेन्स जो होते हैं वो कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट। ये पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और हार्ट के पास पहुंचाते हैं ताकि वो पंप करके फिर से लंग्स के पास पहुंचाए ऑक्सीजनेशन के लिए। ओके, उसके बाद ये जो आपका वेन है ये कुछ इस तरह का होता है, मीन्स इसके जो वॉल होते हैं वो बहुत थिन होते हैं। ये सपोज दैट इसका वॉल है, ये वॉल बहुत थिन होता है और इसका जो ल्यूमन होता है वो ल्यूमन बहुत ही वाइड होता है। ये बीच का जो आप स्पेस देख रहे हो उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। तो ये ल्यूमन जिसके अंदर आपका ब्लड ट्रेवल करेगा, ओके, इसके अंदर ब्लड ट्रेवल करता है। तो ये जो ल्यूमन होता है वेन्स का वो काफी वाइड होता है, लेकिन इसके वॉल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं। उसके बाद इसमें आपके वॉल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स यानी कि ये जो वेन्स है उसमें कुछ इस तरह के वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे। जब ब्लड नीचे से आएगा तो वो वॉल्व्स खुलेंगे, फिर बंद हो जाएंगे, फिर ओपन क्लोज। क्यों? क्योंकि ये जो वेन्स है वो पूरे बॉडी से ब्लड को कैरी कर रहा है, तो ये लोअर बॉडी से भी ब्लड को कैरी करेगा। तो ब्लड जो इसमें होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वजह से क्या होगा, इसका बैक फ्लो भी हो सकता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन की वजह से ये इसका बैक फ्लो ना हो जाए कहीं, जिसके बचाने के लिए इसके पास प्रेजेंट होते हैं वॉल्व्स, और ये वॉल्व्स प्रिवेंट करते हैं ब्लड के बैक फ्लो को। ओके, उसके बाद ये जो हमारा वेन होता है ये बहुत ही ऊपर से आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप अपने बॉडी में ये जो ऊपर देखते हो वेसल, वो वेन्स होते हैं जो ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के दिखते हैं। वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है, और वो ऊपर से जो दिखने वाले होते हैं वो वेन्स होते हैं। ओके, वो आर्टरीज जो होते हैं वो डीप सीटेड होते हैं, बट वेन्स जो होते हैं वो ऊपर से ही हमें दिखते रहते हैं। उसके बाद इसमें वॉल्व प्रेजेंट है। लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि ये जो वेन्स होते हैं इनका ल्यूमन बहुत वाइड है। ओके, तो ल्यूमन वाइड होने की वजह से इसमें ब्लड जो है वो आसानी से ट्रेवल करता है। तो आसानी से ट्रेवल करता है तो जिसकी वजह से प्रेशर नहीं बनता, धक्का मुक्की नहीं बनती। सपोज दैट कि आप कहीं किसी लाइन में खड़े हो और अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है, रास्ता पतला है और बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, रश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और धक्का मुक्की होने लगेगी, तो प्रेशर बनेगा, लोग एक दूसरे को धक्का देंगे क्योंकि जाने का जगह कम है। लेकिन अगर कहीं से रास्ता, अगर गेट है और वो बहुत बड़ा है और लोग कम हैं, या लोगों के हिसाब से गेट बहुत बड़ा है, तो लोग आसानी से आ जा सकते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, गेट बहुत बड़ा है, वाइड है, ल्यूमन इसका वाइड है, तो ब्लड क्या आसानी से इसमें ट्रेवल करता है, इसीलिए इसमें प्रेशर जो होता है वो लो होता है। ओके, नाउ आर्टरीज जो होते हैं इसके ऑपोजिट होते हैं। आर्टरीज थिक वॉल होता है और इलास्टिक होता है। आर्टरीज इसी तरह से है, इसका जो वॉल होता है वो बहुत थिक होता है इस तरह से, ठीक है। ये वॉल है जो कि आपके टिश्यूज का, मसल्स का, टिश्यूज का बना हुआ है। ओके, तो ये वॉल बहुत थिक होता है और ये जो बीच का ल्यूमन होता है ये कम होता है। ओके, ये ल्यूमन कम है और वॉल थिक है। वॉल थिक होने का रीजन यही है क्योंकि ल्यूमन कम है तो इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि ब्लड जो है वो प्रेशर से ट्रेवल करेंगे, क्योंकि रास्ता पतला है तो ब्लड जब निकलेगा वहां से तो बहुत प्रेशर के साथ निकलेगा, तो इसीलिए इसका वॉल जो होता है वो थिक होता है ताकि ये डैमेज ना हो पाए। ओके, और वेन्स में क्या है, प्रेशर लो है जिसकी वजह से इसका वॉल थिन होता है, क्योंकि इसमें इसके बर्स्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। इसका नैरो ल्यूमन होता है, ये ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पूरे बॉडी में स्प्रेड करता है, ट्रेवल करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। ओके,
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ये अपवर्ड टू इनवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता है, क्योंकि हार्ट हमारे अपर बॉडी में प्रेजेंट होता है और वहां से ब्लड हमारे पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है, हमारे लोअर बॉडी में भी जाता है। तो इसके लिए इसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करवाता है इसको। तो ये प्रेशर के साथ निकलता है वहां से हार्ट से और इसमें मूव करता है। ओके, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट वन, यहां भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, ये भी हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके लंग्स तक पहुंचाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ओके, तो सिर्फ यही एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बाकी हमारे बॉडी में जितने भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। इनमें प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, मैंने बताया क्यों हाई होता है, क्योंकि इसमें ब्लड जो है वो बहुत ही, इसका ल्यूमन कम है और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ ब्लड को खींच रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में प्रेशर ज्यादा होता है। उसके बाद इसमें वाल्व्स एब्सेंट है। वाल्व्स क्यों एब्सेंट है? क्योंकि ब्लड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसके बैक फ्लो होने की तो कोई चांसेस ही नहीं है, तो इसीलिए इसमें वाल्व्स एब्सेंट होते हैं। और ये डीप सीटेड होता है, मीन्स आर्टरीज ऊपर से नहीं दिखते, ये बहुत डीप में होते हैं क्योंकि इनमें प्रेशर ज्यादा होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होते हैं? ये वेरी थिन, कैपिलरीज बहुत पतले होते हैं वेसल, जो कि आपके सिंगल लेयर होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम के। मीन्स अगर ये कैपिलरी है तो ये सिर्फ एक सिंगल सेल के लेयर का बना होगा, स्क्वामस एपिथेलियम होगा, इतना पतला होता है ये। ओके, वेरी थिन, और इसीलिए ये हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंच सकता है। आप आईज में भी देखोगे, आपको रेड से पतले पतले धागे की तरह नजर आएंगे, वो कैपिलरीज होते हैं, उनमें ब्लड फ्लो करता है, वो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और सब्सटेंसेस का यहाँ से एक्सचेंज भी होता है। ओके, ये कनेक्ट करते हैं वेन्स एंड आर्टरीज को। सपोज दैट कि यहाँ से आपके वेन्स आ रहे हैं। ओके, वेन्स से बहुत सारे फाइन वेन्यूल्स निकलते हैं। ओके, ये सारे वेन्यूल्स हो जाते हैं, वेन्यूल्स। ओके, उसके बाद यहां से आपका आर्टरी आ रहा है, आर्टरी से भी बहुत फाइन आपके आर्टरियोल्स निकलते हैं, ये हो गए आपके आर्टरियोल्स। ओके, अब बीच में इन दोनों के फाइन बहुत ही फाइन ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। और यहां पर क्या होता है? यहाँ पर एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये बहुत थिन लेयर का बना होता है, इसके अंदर ब्लड ट्रेवल कर रहा है और ब्लड के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं, मीन्स ग्लूकोज लेकर आ रहा है वो, ऑक्सीजन लेकर आ रहा है वो, तो यहाँ से क्योंकि ये एक पतला लेयर है ना, तो यहाँ से चीज़ें बहुत आसानी से बाहर आ सकती हैं। तो ये ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो जाता है इस तरह से करके, तो इनका काम ये होता है। और ये इतने पतले होते हैं, दैट्स वाई इनमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत स्लो होता है। तो ये थे हमारे ब्लड के वेसल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हार्ट। नाउ हार्ट हमारा जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिजम्स। तो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके हार्ट्स अलग होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके हार्ट्स अलग होते हैं, और उन सभी में भी डिफरेंट टाइप्स के हार्ट प्रेजेंट होते हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं लाइक ऑक्टोपस, जेलीफिश, स्टारफिश, अर्थवॉर्म, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बैकबोन नहीं होता, उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और इन वर्टिब्रेट्स के जो हार्ट होते हैं वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड होते हैं, मीन्स उनका जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है उनके हार्ट को। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक हायर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, फिशेज, जिनके बैकबोन होते हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स के जो हार्ट होते हैं वो पेस मेकर से कंट्रोल्ड होते हैं। पेस मेकर एक पार्ट है हार्ट का जो हार्ट में ही प्रेजेंट होता है और वो ही रेगुलेट करता है हार्ट के फंक्शंस को। ओके, अब टाइप्स ऑफ हार्ट हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हार्ट, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। जो हार्ट होता है वो चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है और सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो जो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो फिशेज में पाए जाते हैं। ओके, वो कुछ इस तरह का होगा। अगर ये हार्ट है सपोज दैट, तो इसमें 2 चैम्बर बने होंगे, एक अपर एक लोअर। अपर वाले को हम बोलते हैं एट्रियम और लोअर वाले को बोलते हैं हम वेंट्रिकल। ओके,
ये नाम सब में एक ही होगा, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो इसके पास एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एट्रियम का काम होता है ब्लड को रिसीव करना और वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना। ओके, तो इसमें इस तरह का होता है। ये जो फिशेस के जो हार्ट है वो किस तरह से काम करते हैं, इनका हार्ट क्योंकि 2 चैम्बर्ड वाला है तो इसमें जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। ओके, और इसके हार्ट में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता। कैसे? फिशेज में का सर्कुलेशन कैसे होता है? फिशेज में कुछ इस तरह से होता है पूरे बॉडी में। मान लीजिए कि उनका जो गिल्स है वो गिल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को कैरी किया, ऑक्सीजन को इनहेल किया और गिल्स के थ्रू जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेशन हो गया। जैसे हमारे अंदर लंग्स होता है, फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं, तो गिल्स के पास हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा? ये ब्लड पहुंचेगा पूरे बॉडी में, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। बॉडी ने पूरे ऑक्सीजन को यूज किया और वो ब्लड हो गया अब डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये पहुंचाया जाता है इसके हार्ट के पास। ठीक है, अब हार्ट क्या करता है, इसको वापस से भेजता है गिल के पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजनेशन के लिए भेजता है। फिर ऑक्सीजनेशन के बाद वो बॉडी में जाता है, बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास पहुंचता है। तो इस तरह आप कुछ देख रहे हो कि एक सर्कुलेशन हो रहा है और हार्ट के पास कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। मीन्स जो फिशेस के हार्ट होते हैं वो हमेशा ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करते हैं और पंप करते हैं। तो इसीलिए इसके हार्ट को हम क्या कहते हैं? वीनस हार्ट कहते हैं। ठीक है, वीनस हार्ट या सिंगल हार्ट भी इसको कह सकते हैं हम, सिंगल हार्ट, क्योंकि इसमें एक सर्कुलेशन हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन। किस टाइप का सर्कुलेशन है? सिंगल सर्कुलेशन। ओके, इसमें कैसा सर्कुलेशन हो रहा है? सिंगल सर्कुलेशन। तो कुछ इस तरह का फिशेस का हार्ट होता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट के दूसरे टाइप्स, 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें पाए जाते हैं? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ओके, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। एम्फीबियंस मीन्स लाइक फ्रॉग, टोड, ये सब एम्फीबियंस हो गए। रेप्टाइल्स में आ जाता है आपके स्नेक, लिजार्ड और टर्टल, क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल के पास जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और बाकी जितने आपके एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। ओके, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट कैसा होता है? इस 3 चैम्बर्ड हार्ट में ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है। कैसे? अब ये आपका कुछ इस तरह का हार्ट प्रेजेंट है। इसमें 2 ऊपर में 2 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रियम कहते हैं, यहाँ मैंने बताया। तो इसके पास 2 एट्रियम है, 2 एट्रिया है। ओके, ये ब्लड को रिसीव करता है। इधर से ये रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये बॉडी से रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स से रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये दोनों तरफ से रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। लेकिन इसने पंप कहाँ कर दिया? वेंट्रिकल में, क्योंकि इसके पास एक ही वेंट्रिकल है। तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके यहाँ पर क्या हो जाता है? मिक्स्ड हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ हार्ट इज नोन एज ट्रांजिशनल हार्ट। इट इज नोन एज ट्रांजिशनल हार्ट। और यहां पर क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। कौन से ब्लड? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ओके, और इसीलिए ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, उतने फास्ट नहीं होते। जैसे कि आप क्रोकोडाइल को भी देख लो, क्रोकोडाइल तो एक्सेप्शन में है। आप टर्टल को देख लो या फिर जो टॉर्टोइज है उसको देख लो, वो बहुत स्लो होते हैं, मतलब रेस्ट ज़्यादा करते हैं, वो ऑलवेज एक्टिव नहीं होते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर मिक्स हो रहा है। नाउ 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट आपके प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस में। तो बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस क्योंकि बहुत ही एडवांस लेवल के होते हैं और क्वाइट एक्टिव होते हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स, क्वाइट एक्टिव। अब ये एक्टिव इसीलिए होते हैं क्योंकि इनका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। मीन्स इनके हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है। इनके बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग ट्रेवल करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग ट्रेवल करता है। दैट्स वाई ये जो होते हैं क्वाइट एक्टिव होते हैं। लाइक हम
हम अपने सारे काम बहुत अच्छे से करते हैं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो इनका हार्ट कैसा होता है? इनका हार्ट कुछ इस तरह का होता है, मैं इस तरह बना रही हूँ, इसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, ओके। और इनका जो हार्ट होता है वो लेफ्ट एंड राइट में डिवाइडेड होता है। तो ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम बोलेंगे एट्रिया और नीचे के 2 चैम्बर्स को बोलेंगे वेंट्रिकल। लेफ्ट वाला ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट वाला ऑलवेज कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो ये क्या करता है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया एट्रियम में लंग्स के थ्रू, क्योंकि लंग्स के पास होता है ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस। लंग्स के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड होके एट्रियम में आया, एट्रियम ने उसको पंप करके वेंट्रिकल में भेजा और वेंट्रिकल से वो पहुंच जाता है बॉडी के पास, ओके। बॉडी ने क्या किया, इसके पास जितना ऑक्सीजन था उसको यूज किया, देन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से भेज देता है एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से वापस वो चला जाता है लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इस तरह कुछ इसका सर्कुलेशन चलता रहता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मीन्स यहां पर 2 टाइप के सर्कुलेशन हो रहे हैं। एक सर्कुलेशन हो रहा है लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू बॉडी, ओके। दूसरा हो रहा है कि बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स। तो इस तरह के जो 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं अलग अलग एक ही टाइम पे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ओके, डबल सर्कुलेशन। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। यहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। दैट्स वाई ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्वाइट एक्टिव होते हैं, ओके। तो ये था हमारा ब्लड वेसल्स एंड हार्ट का पूरा लेक्चर। आई होप दिस लेक्चर फाउंड हेल्पफुल टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन हार्ट को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।